ये दोनों पेशेंट मैमोग्राफी करा के, बायोप्सी करा के, पेट स्कैन करा के यहाँ पे पहुंचे हैं। पहले तो ये दूसरे वाली ब्रेस्ट में हुआ था, 6 साल पहले ऑपरेट हुआ था, फिर ठीक हो गया था। अच्छा, जब से आपने ये सब कराया है आपको क्या क्या दिक्कतें बढ़ गई? सर बस आ रही है उसमें। जैसे आपको जो ब्रेस्ट को दबा रहे थे तो कितनी की दर्द थी आपको? बहुत दर्द। तब उस टाइम में उसके बाद बहुत। उसके बाद दर्द हुई? पहले दर्द थी? पहले नहीं। पहले सिंपल गांठ हाँ थी। जी। ब्रेस्ट को जब रिमूव करा लेती हैं महिलाएं, उसके बाद क्या वो नॉर्मल जिंदगी जी पाती हैं? नहीं। रोज शीशा देख के डिप्रेशन आता है कि नहीं आता? हाँ जी। जबकि मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई वीडियोस बना चुका हूँ कि मैमोग्राफी के बिना आ जाओ, बायोप्सी के बिना आ जाओ, पेट स्कैन कराए बिना आ जाओ, ताकि हम आपकी बीमारी को टाइम से कंट्रोल कर लें। ये मेरे इधर एक पेशेंट है, एक इधर पेशेंट है। ये दोनों पेशेंट मैमोग्राफी करा के, बायोप्सी करा के, पेट स्कैन करा के यहाँ पे पहुंचे हैं। जबकि मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई वीडियोस बना चुका हूँ कि मैमोग्राफी के बिना आ जाओ, बायोप्सी के बिना आ जाओ, पेट स्कैन कराए बिना आ जाओ, ताकि हम आपकी बीमारी को टाइम से कंट्रोल कर लें। अब इन्होंने यही गलती करी। मैं आपसे चाहूँगा बताओ जरा, अब इनकी एक ब्रेस्ट जब से मैमोग्राफी हुई, जब से बायोप्सी हुई, आप साइज देख सकते हो कितना ज़्यादा फर्क आ गया स्वेलिंग में। तो आप बताओ सर क्या हुआ था? सर ये पहले तो ये दूसरे वाली ब्रेस्ट में हुआ था, 6 साल पहले ऑपरेट हुआ था, फिर ठीक हो गया था। आपने ऑपरेट कराया? हाँ जी, फिर ठीक है। हो। हाँ जी, फिर नेक्स्ट में बताया था इन्होंने, डॉक्टर ने कि भी दोबारा से हो गया है। तो जब दोबारा आपका एक बार गांठ आई, हाँ अगर जी। ठीक हो गया तो दोबारा कैंसर क्यों आता है बार बार? जब आपने एक बार इलाज करा लिया, फिर कैंसर दोबारा क्यों आया? तो ये तो नहीं पता सर। आप बताओ ना, सारे लोग आपको देख रहे हैं। तो ये मतलब अब उसका आपने इस साइड में गांठ आई, हाँ जी, आपने क्या कराया? बायोप्सी कराई। हाँ जी। और क्या कराया? और तो कुछ नहीं करवाया सर। मैमोग्राफी कराई ना आपने? मैंने पैट करवाया था ही। पेट स्कैन कराया, हाँ जी। बायोप्सी में टुकड़ा निकाला, और जब से वो टुकड़ा निकला तभी से दिक्कत आई आपको? टुकड़ा एक नहीं सर, 9 निकाले, 9 बार शॉट 9 बार बायोप्सी करी। हाँ जी, हाँ जी। अब बदले में क्या मिल रहा है आपको? सारी ब्रेस्ट सूज गई है, साइज बढ़ गया है, और इनको दिक्कत आने लगी, दर्द शुरू हो गई। बहुत ज्यादा पैर अब जब से लीच थेरेपी हुई है तब से आपको आराम है। आराम मिल रहा है थोड़ा तो सा। पूरे देश के आपको लोग देख रहे हैं। अगर जब आपको पहली बार ब्रेस्ट कैंसर आया था, पहली बार जब पता चला था, अगर उसी टाइम आयुर्वेद में आए होते दोबारा पंगा पड़ता? नहीं पड़ता। उसी टाइम अब देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे कि आयुर्वेदा में आओ। अच्छा, आपको अभी 15 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। हाँ जी। अभी आज आपको क्या फर्क लग रहा है यहाँ पे आए हुए? जब से आए हो क्या फर्क लग रहा है? लीच थेरेपी के बाद से क्या फायदा लग रहा है? लीच थेरेपी से थोड़ा सा रिलीफ है। मतलब पहले से बेटर शुरू हो गया? हाँ जी। आपको उम्मीद है कि मैं यहाँ ठीक होके जाऊंगी? उम्मीद तो है। ठीक है। अब मैडम, आप हमारे साथ एक और मैडम है। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी अभी कि बायोप्सी नहीं करानी होती। जैसे ये पेशेंट है, ये वीडियो देखो आप। ये पेशेंट है, एक बार बोल के बताओ। ये पेशेंट ने बायोप्सी कराई थी, इनके मुंह पे सिर्फ छाला हुआ था। अब बायोप्सी करने के बाद ये पूरा का पूरा वुंड इनका देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। ये बायोप्सी से हुआ है, पहले नहीं हुआ। अच्छा, आपने क्या क्या कराया बताओ जरा? सर मैमोग्राफी, पेट स्कैन। ये इसमें बोलो जरा। हाँ, मैमोग्राफी, पेट स्कैन, बायोप्सी भी कराई? बायोप्सी भी करवाई है। अच्छा, आपको क्या क्या दिक्कत आई? मैंने अभी आपको इनको एक फोटो दिखाई है कि ये किसी ने ब्रेस्ट रिमूव कराई है, हाल देख लो। अच्छा, जब से आपने ये सब कराया है आपको क्या क्या दिक्कतें बढ़ गई? सर बस आ रही है उसमें। अब पहले पस नहीं थी? सर पहले पस नहीं थी। मैंने कई बार समझाया, मैंने बकायदा एक बार संतरे का एग्जांपल देके भी वीडियो बनाया था कि जब हम मैमोग्राफी कराते हैं तो संतरा दबाया जाता है, पिचक जाता है। नहीं, थोड़ा आगे करो, हाथ दबाओ जरा, और दबाओ, बस छोड़ दो, छोड़ दो। अब ये मैमोग्राफी हो गई। मैमोग्राफी में क्या होता है, एक प्लेट में ऐसे करके दबाते हैं, दोनों प्लेटों में। हाँ जी, ऐसे ही करते हैं। प्लेट में 22 किलो की प्लेट होती है, उसमें ऐसे दबाते हैं ब्रेस्ट को, तो ब्रेस्ट के अंदर का टिश्यू रप्चर हो जाता है। अब ये नॉर्मल है, ये दब गया। अब दोनों में से पहले कौन सा खराब होगा? अभी वो मैडम ने क्या बोला था कि जब मैंने मैमोग्राफी कराई उसके बाद स्वेलिंग बढ़ गई, दर्द बढ़ गया। पहले नहीं था, पहले खाली गांठ थी। तो आप लोग खुद कैंसर लेके कराते हो, क्योंकि मैमोग्राफी क्या करती है, पकड़ो इसको ऐसे दबाती है, पूरा जोर लगाती है, पूरी ब्रेस्ट को पिचका देती है, तो टिश्यू, हाँ जी, टिश्यू रप्चर हो जाता है। अब रप्चर जल्दी खराब होगा। हाँ जी, समझ आ रहा है? अब आपको कैंसर नहीं भी था तो होने की संभावना बढ़ गई। जैसे आपको जो ब्रेस्ट को दबा रहे थे तो कितनी की दर्द थी आपको? बहुत दर्द। तब उस टाइम में उसके बाद बहुत। उसके बाद दर्द हुई? पहले दर्द थी? पहले नहीं। पहले सिंपल गांठ हाँ थी, जी। और जब बायोप्सी करी उसके बाद तो बहुत बढ़ गई। उसके बाद और खराब होगी हाँ जी, हालत। हाँ जी। अभी यहाँ आए कितने दिन हो गए?
सर लास्ट मंथ 10-11 दिन ना, और अभी 16-17 क्या फायदा लगा आपको यहाँ आने से, सबको लोगों को बताओ एक जैसे बार। लीच लगती है तो उसमें मेरे को बहुत रिलीफ मिलता है, उसमें स्वाइलिंग कम हो जाती है उस टाइम पे मुझे। तो पूरे देश के लोग, आप इधर आओ जरा, पूरे के देश के लोग आपको, महिलाएं आपको देख रही हैं, ये मैमोग्राफी, ये बायोप्सी, ये पेट स्कैन कराने चाहिए क्या नहीं, आपको दोनों को? ये दोनों केस मेरे सामने, एक राइट में एक लेफ्ट में, इन दोनों ने जब ये बायोप्सी कराई या मैमोग्राफी कराई, उसके बाद इनको सड़न बढ़ गई, दर्द बढ़ गई, दिक्कत बढ़ गई, पस आनी शुरू हो गई, ब्लड आना शुरू हो गया और गांठ बढ़नी शुरू हो गई। उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, उससे पहले सिंपल गांठ थी। हाँ जी। तो पूरे देश के लोगों को मैसेज दो। कहाँ के हो आप? सर हिमाचल। हिमाचल के। तो हिमाचल के लोग भी बेवकूफ़ हो सकते हैं? हिमाचल के तो बहुत सियाने होते हैं। हमारी तो कंपनी में 480 डॉक्टरों में लगभग 250 तो हिमाचली हैं। हिमाचली तो बहुत सियानी बोलते हैं। सेब ज्यादा होते हैं, सेब तो खाते हैं। हाँ, सेब खाते हैं ना सर हिमाचल वाले ज्यादा। दिमाग ज्यादा तेज होता है। हाँ। चलो एनीवे, अब आप ध्यान से, मैं इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, ये दो महिलाओं को मैंने इसलिए खड़ा किया ताकि सारे लोग ये समझ सकें कि बायोप्सी, पेट स्कैन, मैमोग्राफी ये कैंसर क्रिएट करते हैं। अच्छा, जब आपने नहीं कराया था तब तक गांठ नहीं बढ़ रही थी आपकी? नहीं, उसके बाद आपको क्या क्या तकलीफ बढ़ गई? पेन होता है बहुत ज़्यादा। पेन बढ़ गया, हाँ जी, दर्द बढ़ गया। हाँ जी, आपने बायोप्सी कराई, उसके बाद बढ़ा। स्वेलिंग भी बढ़ गई। और जो 6 साल पहले आपको कैंसर हुआ था तो उसी टाइम गांठ ही आई थी आपको? हाँ जी। अब अगर पहली बार गांठ किसी को आएगी तो उसको क्या सलाह दोगे? आयुर्वेद ब्रेस्ट को रिमूव कराना? नहीं। अच्छा, ये ब्रेस्ट को जब रिमूव करा लेती हैं महिलाएं, उसके बाद क्या वो नॉर्मल जिंदगी जी पाती हैं? नहीं। रोज शीशा देख के डिप्रेशन आता है कि नहीं आता? हाँ जी। तो धन्यवाद। सबको ये बोलना चाहूंगा कि अगर कहीं भी किसी को कोई गांठ है तो आप समझ जाओ ना कैंसर, ऐसे ही मान लो, बिना बायोप्सी के, बिना मैमोग्राफी के, बिना स्कैन के आप अपनी डाइट ठीक कर लो। सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो। पालक, मेथी, बथुआ या चौलाई में से कोई एक चीज लेनी है। डालने को चारों डाल लो, जब मिले तो डाल लो, सीजन के हिसाब से आती है। सबसे बढ़िया रहेगा अगर चौलाई डालोगे, चौलाई सबसे एंटी कैंसरस होती है। नहीं तो पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई में कोई मिल जाए, एक चीज ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, नहीं तो चौलाई ले लो। पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता 15, 20, 25 पत्ते ले लो। पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता। इसके बाद एक छोटा टुकड़ा अदरक, एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, एक चुकंदर और एक आंवला। अगर आंवला नहीं मिले सीजन का तो आंवले का पाउडर डाल सकते हो। 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल और 4-5 पत्ते पान के डाल के जूस बना लो। और जूस बना के आपने सुबह से शाम तक सिर्फ जूस पीना है, खाली पेट, कुछ नहीं लेना। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जूस पी के 3 दिन में, अभी एडवोकेट अश्विनी वादे की वीडियो दिखा रहा हूं, 3 दिन में उन्होंने अपनी गांठों को खत्म किया। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे मैंने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। फिर उसी वीडियो को देख के इंदिरा शर्मा जी, अंबिका, ऐसे सैकड़ों लोगों ने अपनी डाइट में चेंजेस करके ठीक किया अपने आप को। 2 दिन उन्होंने घर पर ही मुझे ये काढ़ा बना के दिया, ये जूस बना के दिया, हरा धनिया, पुदीना, आंवला और कच्ची हल्दी और करी पत्ता। ये इस चीज़ का मुझे सुबह से शाम तक जब मेरे को भूख लगती थी, मेरे को यही पीने को देता था। मैंने मैमोग्राफी करवाई तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि ये कैंसर की गांठ है। आज मेरे को 8वां दिन है, 8 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। क्या बताओ, पैसा बचा, शरीर कटने से बचा, वरना डॉक्टर ने क्या करना था, ब्रेस्ट रिमूव कर देता, काट देता और फिर कीमो करता, सर्जरी करता, 15, 20, 25 लाख का बिल बन जाता, बीबी को कंडम कर देता और जिन कैंसर का भूत बना के
इनके पैसे भी लगे थे। धन्यवाद, थैंक यू। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।